अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं हफीज़ महारवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महारवी मैथ। तो महारवी मैथ की जानिब से आज हम कुछ पढ़ेंगे। तो जो आज हमने पढ़ना है वो हमारा मैट्रिक्स के बारे में है फॉर बीएससी। बीएससी में भी यूज़ होते हैं और बीएस मैथमेटिक्स में भी ये पढ़े जाते हैं और बीएस इंग्लिश और बीएस लॉजिक के अंदर भी ये मैथमेटिकल जो शामिल किया गया है कोर्स, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाती है कि मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वगैरह वगैरह, ये सारी मैंने डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का भी लेक्चर बनता है, ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है और बीएस के लिए भी, ये दोनों के लिए लेक्चर है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास है मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या होता है। उर्दू में मैट्रिक्स जो है ये कॉलम को कहते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं अगर इनको हम अरेंजमेंट के साथ लिख के 1 2 3 4 5 एंड 6, अब देखिए मैंने एक अरेंजमेंट लगा दिया, तो इसके गिर्द हम अगर बड़ी ब्रैकेट डाल दें, ठीक हो गया, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसकी जो नोटेशन है यानी इसको जाहिर करना, वो अंग्रेजी के अल्फाबेट जो हैं कैपिटल लेटर्स, उससे आप किसी से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। अब ये वाली जो शक्ल बन रही है ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर, और कुछ को रेक्टेंगुलर का भी पता नहीं होगा, तो ये इस तरह की कुछ शेप है ये वाली, और ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है स्क्वायर फॉर्म में, तो स्क्वायर फॉर्म में कुछ यूं होगा। तो अगर हम एक और मैट्रिक्स लें, वो आ जाए 1 2 3 एंड 4, तो देखें ये वाली जो शक्ल है ये स्क्वायर के लिहाज से, और ये कौन सी है, रेक्टेंगुलर के लिहाज से। तो अब स्टूडेंट डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और रेक्टेंगुलर आपके नोट्स के ऊपर जो है वो डेफिनेशन और बुक के ऊपर लिखी हुई होगी। और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स enclosed by pair of brackets is called matrix। ये हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी क्लियर। अब एक मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट, ये हमारे एलिमेंट और मुकम्मल एलिमेंट्स या एंट्रीज हम कहते हैं। अब स्टूडेंट देखें ये वाले जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3, ये वाले जो इस तरह से नंबर है इसको कहते हैं रो, क्या कहेंगे, रो। और ये भी जो नंबर है ये इस तरह से आ रहे हैं, ये भी क्या है, रो। अब रो का जो कैपिटल लेटर है वो है आर, पहली रो है तो यहां पे लगा देंगे हम 1, और जो सेकंड है इसका जो कैपिटल लेटर आर है, ये सेकंड रो है तो यहां पे लगा देंगे आर। तो मीन के हमारे पास ये रो 1 हुई और ये रो कौन सी हो गई, रो 2 हो गई। अच्छा, अब ये वाले जो नंबर है कुछ इस तरह से, ये वाले जो नंबर, अब नीचे वाली मैं शक्ल जो है ये रेज कर रहा हूं। अब ये वाले जो नंबर्स हैं इस तरह से जो आ रहे हैं, ये इसको कहते हैं कॉलम, ये कॉलम है। और ये वाले नंबर भी क्या है, कॉलम, और ये वाले नंबर भी क्या है, कॉलम। अब इसका कैपिटल लेटर हमारे पास सी आ रहा है, इसका कैपिटल लेटर भी सी है और इसका कैपिटल लेटर भी सी है। तो अगर ये 1 होगा मीन के पहला कॉलम है तो ये C1, दूसरा कॉलम है तो C2, तीसरा कॉलम है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, C3 आ जाएगा। तो ये रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के अंदर हमें पता चल गया कि क्या होते हैं।
अब देखें उसके बाद डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन जो सेकंड नंबर पर दी हुई है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, यहां पे हम करते हैं रेक्टेंगुलर। सेकंड डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6। अब देखें ये वाली जो शेप बन रही है ये तो हमें पता चल गया कि ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है। अच्छा अब फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अब देखें इसमें रोज कितनी आ रही हैं, ये R1 है और ये हमारे पास है R2, और ये वाली जो रो है सॉरी ये वाला जो कॉलम है ये C1 है और ये कॉलम कौन सा है C2 है और ये कॉलम कौन सा है C3 है। तो यहाँ पे आप देखें इसकी रोज और कॉलम ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे देखें आप नंबर ऑफ रोज जो हैं वो हमारे पास है 2 और यहाँ पे देखें आप नंबर ऑफ कॉलम और कॉलम हमारे पास कितने हैं 3। अब देखें रोज हमारे पास 2 आ रही है, कॉलम हमारे पास है 3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन हमारी आ जाती है यहाँ पे थर्ड। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल, दोनों क्या हो इक्वल। अब देखें इसमें रोज ये रो 1 है और नीचे वाली रो 2, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 नंबर ऑफ कॉलम भी 2, अब दोनों इक्वल है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों सेम हो तो वो हमारा कौन सा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की जाने कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, यहां पे डायगोनल कर लेते हैं। डेफिनेशन हमारी कौन सी आ रही है 4। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक है कॉलम है जो कि स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखें ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले स्टूडेंट्स ये जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं आप देख रहे होंगे, ये नंबर है प्रिंसिपल डायगोनल। ये कौन से नंबर है प्रिंसिपल डायगोनल नंबर कहलाते हैं। अब ये वाले जो नंबर्स हैं इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे जीरो हो, क्या होने चाहिए जीरो, इधर भी जीरो होना चाहिए, इधर भी जीरो हो, इधर भी जीरो, ये वाला नंबर भी जीरो और ये वाला नंबर जो है ये भी क्या हो जीरो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब ये जो नंबर आ रहे हैं अगर इसमें से ये नंबर भी जीरो हो, ये नंबर भी क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो ये 9 जीरो ना हो। तो अब देखें ये जो नंबर आ रहे हैं इनमें से एक नंबर ऐसा है जो जीरो नहीं है, बाकी क्या है सारे के सारे जीरो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0 2। अब इसमें ये वाले जो नंबर है एक गैर सिफर है, ये वाला नॉन जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर 1 0 0 1 लिख दूं तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है क्योंकि ये 1 1 है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की, डेफिनेशन 5 रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक है, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है स्टूडेंट एक रो आ रही है 1 2 3, सिंपल एक रो है। तो एक रो जब होगी तो इस तरह का जो मैट्रिक होगा वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। और अगर
1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एक कॉलम आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉलम। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, और जिसमें एक रो होगी वो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। तो अब डेफिनेशन आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की जानिब। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है। जैसे हमने डायगोनल को डिस्कस किया, बिल्कुल उसी तरह से हमने स्केलर को भी डिस्कस करना है। और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि इसमें जो डायगोनल नंबर होते हैं वो एक जैसे होंगे स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन हमारी है सेकंड। जो सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन जो है हमारी आ रही है स्केलर मैट्रिक्स की। इसके अंदर कुछ यू एलिमेंट होंगे, सॉरी इस डेफिनेशन में कुछ यू मैट्रिक्स होगा कि 1 0, सॉरी यहाँ पे 2 कर लें, 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे एक जैसे हैं। ये सारे क्या हैं, एक जैसे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगोनल नंबर हैं ये सारे के सारे एक जैसे आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। अगर डेफिनेशन 8, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 2 2, यानी कि यहाँ पे सेम नंबर होने चाहिए। अगर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 हो, इधर भी 3 हो और इधर भी क्या हो, 3। अब ये नंबर सेम है। अगर यही नंबर 1 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 0 0 1, 1 के अलावा कोई और नंबर ना हो, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो सिफर हो तो वो नल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि डेफिनेशन हमारी है 9, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स क्या हो जाएं, सिफर हो जाए। जैसे कि ये है, ये सारे के सारे नंबर हमारे पास सिफर सिफर आ रहे हैं तो ये नल मैट्रिक्स है। और अगर एक सिफर आ जाए तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक है जो कि कौन सा है, नल मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हमारे पास एक लास्ट डेफिनेशन बची है इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स जानने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, जो तमाम स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी लगता था पढ़ना, लेकिन मैथ आसान सबसे ज्यादा, तो आपको थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतना सा फर्क है। इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन हमने 10 हमने पढ़नी है इक्वल मैट्रिक्स की। इसमें दो मैट्रिक्स होंगे जैसा कि 1 2 3 4, और सेकंड एक मैट्रिक होगा 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1। अब स्टूडेंट आपको पता कैसे चलेगा ये इक्वल है या नहीं, देखा जाए तो ये इक्वल बनता है, लेकिन इसके लिए कुछ मेथड है पीछे कि इक्वल हम कैसे कहेंगे। इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने इन शॉर्ट लिखा है एम लिख दिया है, मैट्रिक्स ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी, कि ए का ऑर्डर जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। अब मैं नीचे लिख रहा हूं क्लियरली
कि ए का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर हो, बी के। अब ऑर्डर क्या चीज होती है, ऑर्डर का मतलब ये है इस मैट्रिक्स में जितनी रोज आ रही हैं उतनी इधर होनी चाहिए, और जितने इसमें कॉलम आ रहे हैं उतने ही इधर कॉलम हो। अब देखें पहला जो मैट्रिक आ रहा है इसमें कितनी रोज हैं, 2, और नीचे वाले में कितनी रोज हैं, 2, और इसके कॉलम कितने आ रहे हैं, 2, और इसके कॉलम कितने हैं, 2। तो ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर जो है वो कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे आ जाएगा बाय नंबर ऑफ कॉलम, पे आ जाएगा 2 बाय 2, और नीचे वाला कभी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बाय 2। अब देखिए इसका ऑर्डर तो सेम हो गया। सेकंड कौन सा है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी जो एंट्रीज है corresponding entries are equal। अब इसका क्या मतलब है, corresponding entries का मतलब ये है कि पहला नंबर जो है ये पहले के बराबर हो, यानी कि यहाँ पे 1 आ रहा है तो इधर भी 1 होना चाहिए, ये 2 आ रहा है तो इधर भी 2, अगर ये 3 आ रहा है तो इधर भी 3, और इधर 4 आ रहा है तो इधर भी क्या होगा 4। अब स्टूडेंट आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो 1 + 1 भी 2, ये 3 है तो 2 + 1 3, ये 4 है तो 3 + 1 हमारे पास 4 बन रहा है। तो ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई कि इक्वल मैट्रिक्स वो होंगे कि जिसमें ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम हो, और उसके बाद इनकी एंट्रीज भी क्या हो, सेम। जब ये दोनों सेम हो तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट आज हमने ये 10 डेफिनेशंस जो हैं ये क्लियर किए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और अगर इस लेक्चर के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है स्टूडेंट के माइंड में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।